नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त। दोस्तों, सबसे पहले तो यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमने साधारण ब्याज का पार्ट नंबर 1 देख लिया। आज अपन देखेंगे पार्ट नंबर 2। ठीक है, और पार्ट नंबर 2 का नाम क्या है भाई? समय तथा दर ज्ञात करना। क्या नाम है भाई? समय तथा दर ज्ञात करना। तो इसमें थोड़ी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। यदि समय तथा दर ज्ञात करना है तो सर्वप्रथम मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम मूलधन तथा किसका भाई? मिश्र धन का अनुपात ज्ञात करते हैं। पार्ट फर्स्ट में अपन ने ये सूत्र देख लिया कि ब्याज किसके बराबर होता है भाई? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। यदि मैं इसको तिरछा गुणा करता हूं तो 100 को ब्याज से करूं, 100 तो क्या हो जाएगा? ब्याज इंटू 100 बराबर किसके? मूलधन इंटू दर इंटू समय। यदि आपको दर निकालनी है, क्या निकालनी है भाई? दर निकालनी है तो मूलधन और समय का लग जाएगा भाग। यदि समय निकालना है तो मूलधन और दर का लग जाएगा भाग। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है और इसी पर अपन पार्ट 2 को ध्वस्त कर देंगे। तो आइए सीधा अपन प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो 1 नंबर प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और 1 नंबर प्रश्न क्या है भाई आपका कि 4 वर्ष साधारण वर्ष पर 4 वर्ष साधारण वर्ष पर साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में तो समय का मान दे रखा है कितना भाई? 4 वर्ष। आगे सवाल क्या करा है कि 58,750 रुपये की राशि। तो मूलधन आपको दे रखा है कितना भाई? 58,750 रुपये। 58,750 की राशि 79,900 रुपये हो जाती है। यानी कि मिश्रण कितना आपका? 79,900 रुपये हो जाती है। तो आगे सवाल क्या करा है? तो ब्याज की दर क्या है? ब्याज की दर बतानी है, नहीं आपको दर ज्ञात करनी है। तो दर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? मूलधन और मिश्र धन का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो 0 से 0 कट गया। आगे भी मैं काट सकता हूँ, 5 से काटूँ कितनी बार भाई? 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बच गया। फिर 5 सत्ते 35, 2 बच गए, 50 25। या 5 से काटूंगा तो 5 एकम 5, 2 बच गया, 50 25 फिर 4 बच गया, 5 9 45 फिर 4 बच, 5 अंटे 40। ठीक है भाई। अब देखो ये मूलधन और ये मिश्रधन हो गया। यदि मैं यहाँ से ब्याज निकालता हूँ तो कितने रुपए आएगा? 8 में से 5 गया तो 3, आगे बच गया 2, आगे बच गया 4। तो कितने रुपए आया? 423 रुपये। अपन को ज्ञात क्या करना है भाई? दर ज्ञात करना है। और दर का सूत्र क्या होता है भाई? ब्याज गुणा 100। तो ब्याज कितने रुपए है भाई? 423 इंटू कितना भाई? 100 बटे मूलधन कितना आपका? 1175 इंटू समय कितना आपका? कितने वर्ष है भाई? 4 वर्ष। कितने वर्ष है भाई? 4 वर्ष। तो इसको जब मैं पूरे को कैलकुलेट करता हूँ देखो, जैसे 4 से काटूँ कितनी बार भाई? 25 बार। 25 से काटूंगा तो 25 चौके 100, फिर कितना बचेगा आपका? 17। कितना बचेगा भाई? 17। आगे उतारूंगा तो 175। तो कितने बार कटेगा भाई? 25 सत्ते 175। 47 से काटूँ कितनी बार भाई? 9 बार। तो कितना परसेंट आ जाएगा भाई आपका? 9%। तो मैं कह सकता हूँ आपकी दर कितने परसेंट है भाई? 9%। ठीक है भाई। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई आपका कि मधुप ने 5,000 रुपये का ऋण। कितने रुपए का ऋण भाई? 5,000 रुपये का ऋण। तो मूलधन आपको दे रखा कितने रुपए भाई? 5,000 रुपये। आगे सवाल क्या करा है? 3 वर्ष के लिए। तो समय कितने वर्ष है भाई? समय कितने वर्ष है भाई आपका? 3 वर्ष है। आगे क्या करा है? 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर लिया।
अगर 3 वर्ष बाद उसने मूलधन तथा दे कुल ब्याज सहित, यानी मिश्रधन आपका दे रखा है कितना है भाई 6200 रुपये। मिश्रधन कितना आपका भाई 6200 रुपये है। आगे सवाल क्या करा भाई, तो ब्याज की दर प्रति वर्ष कितनी है। तो आपको दर निकालनी है, तो दर निकालने के लिए क्या करूँगा, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात करूँगा। तो सबसे पहले 2 0 से 2 0, फिर 2 से काटूंगा तो 25 बार, और 2 से काटूंगा तो भाई कितना भाई 31 बार। तो आपको दर ज्ञात करनी है। दर का सूत्र क्या है भाई, ब्याज गुणा 100। तो ब्याज कितने रुपए का आया भाई, यहाँ से 6 रुपये का, इंटू कितना भाई 100, बटे क्या होगा मूलधन। मूलधन कितना भाई 25, इंटू समय। समय कितने साल है भाई 3 साल। 25 से काटूंगा कितनी बार 4 बार, 3 से काटूंगा तो 2 बार, तो कितना आएगा 4 दूनी 8%। तो दर कितने परसेंट आएगी भाई 8%। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई कि 15,000 रुपये, कितने रुपए है भाई 15,000 रुपये। तो प्रिंसिपल आपको दे रखा है, यानी मूलधन आपको दे रखा है कितना भाई 15,000 रुपये। आगे सवाल क्या करा है कि राशि 3 वर्ष में, कितने वर्ष में भाई 3 वर्ष में, यानी टाइम दे रखा आपको कितने साल है भाई 3 साल है। आगे सवाल कह रहा है कि 3 वर्ष में साधारण ब्याज 5400 रुपये है, यानी ऐसा ही दे रखा है, यानी ब्याज दे रखा आपको कितने रुपये भाई 5400 रुपये। आगे सवाल क्या करा है, तो वार्षिक दर ज्ञात करनी है आपको, दर बतानी है, दर कितने प्रतिशत है। तो दर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात करते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले उसने ऑलरेडी ब्याज दे रखा है, तो आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। तो दर के लिए डायरेक्ट सूत्र लगा दो, क्या है भाई ब्याज गुणा 100। तो ब्याज कितना भाई 5400 रुपये, इंटू कितना आएगा भाई 100, बटे मूलधन कितना आपका 15,000 रुपये। कितने रुपये भाई 15,000, इंटू टाइम कितना भाई 3 साल। तो क्या करूँगा 3 0 से 3 0 खत्म। आगे 5 से काटूंगा तो 3 बार, और 5 से काटूंगा तो 2 बार। आगे 3 3 9 से काटूंगा तो कितनी बार भाई 6 बार। तो 6 को 2 से गुणा करूँगा कितना आएगा भाई 12%। तो मैं कह सकता हूँ इसकी दर कितने परसेंट आएगी भाई 12%। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, पूजा ने साधारण ब्याज की दर पर ब्याज दर जितनी थी उतने ही वर्ष के लिए। इसका मतलब समय का और दर का मान आपको बराबर दे रखा है, यानी जितने साल का समय है उतने साल की आपकी क्या है भाई दर। मैं मान लेता हूँ यहाँ आपका टाइम x वर्ष है, तो दर भी कितने होगी भाई x%। आगे पढ़ो भाई। आगे सवाल क्या करा है, उतने ही वर्ष के लिए 1200 रुपये का ऋण लिया, यानी मूलधन आपको दे रखा है कितने रुपये भाई 1200 रुपये। तो मूलधन कितने रुपये भाई आपका 1200 रुपये। आगे क्या करा सवाल, यदि उसने ऋण की अवधि को खत्म होने पर 432 रुपये ब्याज के रूप में अदा किए, यानी ब्याज दे रखा है आपको कितना भाई 432 रुपये। आगे सवाल क्या करा भाई, तो ब्याज की दर क्या है, आपको दर बतानी है। तो वही दर का सूत्र क्या है भाई, दर बराबर, तो दर को मैंने क्या माना भाई x बराबर कितना आएगा ब्याज गुणा 100। तो ब्याज कितना आपका 432 इंटू कितना भाई 100, बटे मूलधन कितना आपका 1200 रुपये, इंटू समय कितना वर्ष है आपका x वर्ष। अब काटा पेटी करूँगा तो 2 0 से 2 0, आगे 12 से काटूँगा कितनी बार भाई 36 बार। x से करूँगा तो कितना आएगा x² बराबर कितना आपका 36। यदि x का मान निकालूंगा कितना आएगा भाई आपका 6%। अब चाहे आप दर निकालो चाहे समय निकालो, दोनों का मान बराबर ही आएगा, क्योंकि सवाल में कह रहा है वो पहले से ही कि दर और समय का मान क्या है भाई बराबर है। तो कितने परसेंट है भाई आपकी 6%। आइए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई आपका कि कितने समय पर, अब की बार मान किसका ज्ञात करना है, आपको समय का मान ज्ञात करना है। कितने समय पर 12% वार्षिक दर से, यानी रेट दे रखिए आपको कितना परसेंट है भाई 12%। आगे सवाल क्या करा है, दर से कुल धनराशि 2834 रुपये होगी। 2834 रुपये होगी, इसका मतलब मिश्रधन दे रखा है। क्या दे रखा है भाई मिश्रधन दे रखा है कितने रुपए भाई 2834। आगे सवाल क्या करा है, जिसका वर्तमान मूल्य यानी मूलधन दे रखा है आपको कितने रुपए भाई 2600 रुपये। कितने रुपए भाई 2600 रुपये। तो आगे सवाल क्या करा है, तो आपको क्या बतानी है, इसमें समय बताना है। क्या बताना है आपको समय। तो समय का सूत्र क्या है भाई ब्याज गुणा 100। तो यहाँ ब्याज निकालो कितना आएगा भाई
₹34। तो ब्याज कितना 234 इंटू कितना होगा भाई 100 बटे मूलधन कितना आपका ₹2600 इंटू दर कितनी आपकी 12। यही है 20 से 20। आगे यदि मैं 6 से काटता हूँ इसको तो 6 दूनी, चलो 4 से काट लो, 4 से नहीं 2 से काट लो, 6 बार 2 से काटूंगा तो 1 और कितनी बार भाई 17 बार। आगे यहाँ 13 से काटूंगा तो 13 दूनी 26, आगे 13 नौवा 117, आगे 3 से काटूंगा 3 दूनी 6, तो 3 से काटूंगा कितनी बार भाई 3 बार, तो कितना आया ऊपर तो 3 और नीचे कितना आया 2 दूनी 4। लेकिन ये है आपका वर्ष में, लेकिन वर्ष में ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो इसको माह में बदलने के लिए किससे गुणा करूँगा भाई 12 से। तो 4 से कितनी बार भाई 3 बार, तो कितना आएगा 3 3 के 9 माह। तो इस प्रश्न का जवाब कितना आएगा भाई 9 माह। आइए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, कोई धन किसी दर से 15 वर्षों में 4 गुना हो जाता है। कितने वर्षों में भाई 15 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, यानी टाइम का मान रखा आपको कितना है भाई 15 वर्ष, कितना गुना हो रहा है 4 गुना, यानी मूलधन कितना है आपका, जैसे मैं 100 मानता हूँ, कितना मानता हूँ भाई 100, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 4 गुना यानी ₹400 हो जाएगा। आगे क्या करा सवाल, तो ब्याज की दर क्या है, आपको दर बतानी है। तो दर कैसे निकालूंगा भाई, यहाँ ब्याज कितने रुपए आया भाई ₹300, कितने रुपए आया भाई ₹300 इंटू कितना भाई 100 बटे मूलधन कितना आपका 100 इंटू समय कितने वर्ष है 15 वर्ष, तो 100 से 100 खत्म, 15 से काटूँ कितनी बार भाई 20 बार, तो कितने % आएगी भाई 20%, तो दर कितनी आएगी आपकी 20%। ऐसा प्रश्न टाइप नंबर फर्स्ट में पहले भी आया था, तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया जब भी गुना या गुनी वाले प्रश्न हो तो उसमें आपको दर या समय का मान डायरेक्ट याद करना है। कैसे, जितना गुना हो रहा है आपका, जैसे 3 गुना हो रहा है तो ब्याज कितना आएगा भाई 2 है। जैसे अपन प्रिंसिपल को 100 मानते हैं तो 3 गुना कितना होगा भाई 300 और 4 गुना कितना होगा भाई 400, और जब 4 गुना 400 है तो ब्याज के रूप में कितना आएगा भाई, सीधा कितना आएगा भाई 300। और आपका समय दे रखा तो समय का भाग दो, दर दे रहा तो दर का भाग दो। समय कितने साल आई 15, डायरेक्ट 15 का भाग दो कितना आएगा भाई 20%, तो सीधा आपका डायरेक्ट उत्तर है निकल जाएगा। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला प्रश्न क्या है भाई आपका, कि कोई धन ब्याज दर से 8 वर्ष में अपना दोगुना हो जाता है। अब इसको डायरेक्ट करेंगे, बिल्कुल दोगुना हो रहा है तो 100 से 200 हो रहा है, तो ब्याज के रूप में कितना मिलेगा आपको, कितना मिलेगा भाई ₹100। अब मैंने क्या बताया आपको, यदि समय दे रखा है तो समय का भाग दो और दर दे रखी है तो दर का भाग दो। अब समय कितने साल दे रखा है आपको 8 वर्ष, अब डायरेक्ट सीधा ही काट दो, 4 से काटूंगा तो 2 बार, 4 से कितनी बार भाई 25 बार, और 25 में 2 का भाग कितना आएगा भाई 12 सही 1/2%, तो मैं कह सकता हूँ आपकी दर कितनी आएगी भाई 12.5%। आइए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन आपका, कोई धन साधन ब्याज की दर से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। कितने वर्ष में भाई 30 वर्ष में, कितने वर्ष में भाई 30 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, तो मैंने प्रिंसिपल 100 माना तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 300, तो हो गया 3 गुना, तो ब्याज के रूप में कितना आया भाई 200, कितना आया भाई 200। अब 200 में डायरेक्ट सीधा किसका भाग दूंगा, समय का मान दे रखा कितना आया भाई 30, तो 30 का भाग दे दूंगा, तो 0 से 0 खत्म, 20 में 3 का भाग दूँ कितना आएगा 6 से 2/3%, तो मैं कह सकता हूँ दर आपकी कितनी आएगी 6 से 2/3%। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अगला सवाल क्या है, कोई राशि 16 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। कितने वर्ष में भाई 16 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो मैं मान लेता हूँ पहले प्रिंसिपल आपका कितने रुपए भाई 100 रुपये, तो मिश्र धन कितना होगा भाई दोगुनी यानी 200 रुपये, 200 रुपये होगा ना। चलो तो यहाँ पे अनुपात निकालूंगा तो 2 0 से 2 0 खत्म, तो कितना है आपका 1:2। आगे कितने वर्ष में हो रही है, कितने वर्ष में हो रही है भाई, कितने वर्ष में हो रही है 16 वर्ष में, कितने वर्ष में भाई 16 वर्ष में। तो मुझे एक बात बताओ, पहले प्रिंसिपल 1 रुपये, मिश्र धन है 2 रुपये, तो कितने का ब्याज मिला आपको, 1 ब्याज मिल रहा है कितने वर्ष में भाई 16 वर्ष में, 1 ब्याज आपको कितने वर्ष में मिल रहा है 16 वर्ष में। तो आगे सवाल क्या करा है, तो 3 गुना धनराशि
होने में कितना समय लगेगा? 3 गुना धनराशि होने में। कितने गुना भाई? 3 गुना। तो ये मैंने मिश्रधन पहला माना, अब मैं मिश्रधन दूसरा माना, तो 3 गुना। तो कितना होगा भाई? 300 पोई 2, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक आने में ब्याज कितना लगा भाई? 2 ब्याज। तो मुझे एक बात बताओ, एक ब्याज में कितना वर्ष? 16 वर्ष। तो 2 ब्याज में कितना वर्ष लगेगा भाई? 32 वर्ष। तो मैं कह सकता हूँ उसको 3 गुना होने में कितना समय लगेगा भाई? 32 वर्ष। ठीक है भाई, एक बार दोबारा से समझो। 2 गुना होने में कितना भाई? 2 गुना होने में यानी एक ब्याज होने में कितना वर्ष लगा? 16 वर्ष। तो 3 गुना होने में तो ब्याज कितना आया? 2 ब्याज। 2 ब्याज में कितना वर्ष आएगा भाई? 32 वर्ष। ठीक है भाई, आइए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है आपको कि 5,000 रुपये, कितने रुपए भाई? 5,000 रुपये, यानी प्रिंसिपल आपको दे रखा है कितने रुपए भाई? 5,000 रुपये। आगे पढ़ो भाई, क्या करा है? 2 वर्षों में। कितने वर्षों में भाई? 2 वर्षों में, यानी टाइम दे रखा है आपको 2 साल। आगे सवाल क्या करा है? यदि उनका अंतर यानी ब्याजों का अंतर दे रखा है। किसका भाई? ब्याजों का अंतर दे रखा है, और अंतर कितने रुपए का भाई? 25 रुपये का है। तो आगे सवाल में कह रहा है दरों का अंतर क्या होगा? दरों का अंतर क्या होगा, ये सवाल पूछ रहा है। और देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रखा है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपका सूत्र वही है, बस थोड़ा सा दिमाग में याद रखना। जैसे यदि आपको दरों का अंतर पूछे, क्या पूछे भाई? दरों का अंतर पूछे, तो कुछ नहीं है, सीधा क्या आएगा भाई? वही ब्याजों का अंतर। क्या आएगा भाई? ब्याजों का अंतर इनटू कितना भाई? 100 बटे क्या आएगा भाई? आपका मूलधन गुणा क्या आएगा भाई? समय आएगा। क्या आएगा भाई? मूलधन इंटू समय। बस इसमें मान पुट कर दो, बस ब्याजों का अंतर कितने रुपए का है भाई? 25 रुपये का, इंटू कितना भाई? 100 बटे दरों का अंतर कितने रुपए का है भाई? दरों का अंतर तो पूछा, तो मूलधन कितना है आपका? मूलधन कितना आपका? 5,000 रुपये। कितना भाई? 5,000 इंटू समय कितना आपका? 2 साल। आगे देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से काटो कितनी बार भाई? 2 बार। कितना? 1/4। 1/4 को कितना लिखते हैं अपन? 0.25%। तो मैं कह सकता हूँ दरों का अंतर कितने का आएगा भाई? 0.25% का। ठीक है भाई, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई आपका? तो एक जैसे 2 क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ठीक है, जो कुछ कसर रह गई है वो इस प्रश्न में भी देख लेना। अगला क्वेश्चन क्या है? 2 भिन्न भिन्न बैंकों से 500 रुपये। कितने रुपए भाई? 500 रुपये। तो मूलधन आपको दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है आपको कितने रुपए भाई? 500 रुपये। आखिर 2 वर्षों में, तो टाइम दे रखा कितने साल भाई? 2 साल। आगे सवाल करा तो ब्याजों का अंतर दे रखा है। ब्याजों का क्या दे रखा है भाई? अंतर दे रखा है, और अंतर कितने रुपए का भाई? 2.5 रुपये का। कितने रुपए का भाई? 2.5 रुपये का। आखिर दरों का अंतर क्या होगा? क्या पूछ रहा भाई? दरों का अंतर क्या होगा? तो कैसे निकालूंगा भाई? ब्याजों का अंतर, तो ब्याजों का अंतर कितने का भाई? 2.5 रुपये का, इंटू कितना भाई? 100 बटे प्रिंसिपल इंटू कितना आएगा भाई? समय। तो समय कितना भाई? 2। तो पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 0, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। आगे 25 से काटूँ कितनी बार भाई? चलो 5 से काटूँ, 5 से कम 5 50 25, 5 से काटूँ कितनी बार भाई? 4 बार। तो वही कितना है? 1/4। और 1/4 का मतलब कितना होता है भाई? 0.25%। कितना होता है भाई? 0.25%। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई आपका? देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका? कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में, दर से 5 से 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो कम ब्याज की दर क्या है? तो ये सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, उसको और करवा देता हूँ। क्या है भाई? 1600 रुपये। तो प्रिंसिपल आपको कितने रुपये दे रखा भाई? कितने रुपये भाई आपको? 1600 रुपये। आगे सवाल करा है 2 वर्ष और 3 महीने में, यानी टाइम दे रखा आपको 2 तो कंप्लीट वर्ष है, और कितना माह है भाई? 3 माह में। 2 वर्ष और 3 माह में। आगे आपको ब्याज रखा 252 रुपये। ब्याज कितना भाई? 252 रुपये। तो आगे सवाल करा कि वार्षिक ब्याज की दर क्या है? क्या पूछ रहा है भाई? दर। तो दर का सूत्र क्या होता है भाई? ब्याज गुणा 100। तो ब्याज कितना भाई आपका? 252 इंटू कितना भाई? 100 बटे आपका प्रिंसिपल कितना भाई? 1600 इंटू समय। अब देखो समय या वर्ष में या माह में। अब आपको क्या करना है? पूरा ये
वर्ष में कैलकुलेट करना है। तो 2 तो पूरा है ही, अब इसको वर्ष में बदलूंगा तो किसका भाग लगेगा भाई, 12 का भाग लगेगा। और 3 से काटूंगा तो एक बार और कितनी बार भाई, 4 बार। कितना का 4 दूनी 8 और 1 9/4 वर्ष। ठीक है भाई, तो 9 तो आएगा नीचे और 4 कहाँ चल जाएगा भाई, ऊपर। अब काटा पेटी करो भाई, 2 0 से 2 0 खत्म। आगे 4 से काटूँ कितनी बार भाई, 4 बार। और आगे 4 से काटूँ कितनी बार भाई, 4 छक्के 24, 4 तिये 12। 9 से काटूँ कितनी बार भाई, 3 बार। तो कितना परसेंट आएगा भाई आपका, 7%। तो दोस्तों अपन ने टाइप नंबर 2 को भी ध्वस्त कर दिया है। इन सारे सवालों को आप बार बार देखना, और यदि कोई भी सवाल आपके समझ में नहीं आए तो उसका कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको एक बार दोबारा से बता दूंगा। ठीक है भाई, जय हिंद।